सुबह जम्मू के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला अगरचे वक्फे वक्फे से है मगर जारी है। और इन सब के दरमियान अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा हमने देखा कि जम्मू सूबे के अंदर नुकसान हुआ। और ये अगस्त का महीना जिस तबाही की तरफ हमको ले गया, इसमें बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा अमवात अभी तक हो चुकी है, 150 प्लस, जिसमें आप चशोती किश्तवाड़ 65 अफराद, 34 से 35 जाने गई कटरा के अंदर, इसी तरीके से भलीसा, डूडा, किश्तवाड़ के दीगर इलाकों, फिर कल राजगढ़ और उसके बाद रियासी का अफसोसनाक वाक़या। मुख्तलिफ इलाकों में जो सूरत हाल रही, सितंबर के महीने में चशोती किश्तवाड़ में आज भी जहां पर 32 अफराद लापता हैं और जम्मू में 89 दिनों में 37% से जायद बारिशें रिकॉर्ड की गई है। कश्मीर में 15% बारिशों की कमी रिकॉर्ड की गई, ये तो डेटा बताता है। लेकिन जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं। अगस्त का महीना आज खत्म हो रहा, आखिरी तारीख है। ग्राफिक्स के जरिए कि प्लान क्या थे जिन पर काम नहीं हुआ, नुकसान काफी ज्यादा हुआ, वो प्लान फेल हुए। और अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियों से 160 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, हजारों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। 14 अगस्त किश्तवाड़, 26 कटरा, 30 अगस्त को रियासी और रामबन के अंदर यह तबाही देखने को मिली, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। इसके अलावा पता चलता है कि चशोती में जो तबाही मची, इंतबाह दिया गया था, वार्निंग थी, मगर इकदामात नहीं हुए। डीडीएमपी और ग्लॉफ प्लान में इलाके को हसास करार दिया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान में चशोती और इसके अलावा पार्डर, जिसको एक बफर जोन के तौर पर भी देखा जाता था, इंतहाई हसास इलाके करार दिए गए थे। लेकिन रिपोर्ट्स में जब ये कहा गया कि इलाके बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग के शदीद खतरे में है, इसके बावजूद इकदामात नजर नहीं आए और नुकसान हमने सबसे ज्यादा उठाया। मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से खतरा मजीद बढ़ा। प्लान के मुताबिक नदी नालों के किनारे तामीरात ना हो, वो फिर भी हुआ। तमाम ढांचे बुलंद सतह पर या हायर प्लेसेस पर तामीर किए जाएं, कंस्ट्रक्शन निचले लेवल पर नदी नालों के आसपास ना हो, इस बात को यकीनी बनाना था प्लान के मुताबिक। 2005 के बाद 2010 में भी प्लान पर काम हुआ, लेकिन इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम नस्ब किए जाएं, एक तो ये प्लान का हिस्सा। इसके अलावा पता चलता है कि आज के वक्त में प्लान के मुताबिक कम्युनिटी को, शहरियों को डिजास्टर मैनेजमेंट की तरबियत देने पर जोर दिया गया। ग्लेशियर लेक रिस्क मैनेजमेंट प्लान में भी बफर जोन्स करार दिए गए। और फिर इवैक्यूएशन रूट्स, यानी अगर लोगों को बचाना पड़े मुश्किल सूरत हाल में तो क्या तरीकाकार होगा, वार्निंग सिस्टम की सिफारिश की गई थी। दोनों मंसूबे जामे और काबिल अमल थे, मगर अमल दरामद सिफर रहा। नतीजा ये, चशोतिया में फ्लैश फ्लड्स, चशोती के अंदर नुकसान हुआ और लैंडस्लाइडिंग से तबाही जो हुई उसको रोका नहीं जा सका। रिकॉर्ड बारिशों से दरियाओं, नदी नालों में तुगियानी, दर्जनों देहात जो ज़ेरे आब आ गए, मकानात और पुल तबाह हुए। और इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने जम्मू सूबा है। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा, जिस पर वज़ीर आला के मुताबिक अब परमानेंटली कोई सोल्यूशन ढूंढना है। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान रास्ते में अफसोसनाक हादसा पेश आया, 35 लोगों की जान गई। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में मट्टी के तोदे गिरे, दर्जनों यात्री दबे, उनमें से ये दोनों मकामात चशोती और कटरा और जम्मू तवी के आसपास। फ्लड बेसन अभी तक 2010 के बाद नहीं बना। वाटर रिसोर्सेज एंड फ्लड मैनेजमेंट एक्ट के तहत है जम्मू कश्मीर आबी वसाइल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010, जो बना तो सही लेकिन मुसलसल नजरअंदाज किया गया। सरकारी जमीन, खड्ड पर गैर कानूनी कब्जे, गैर कानूनी माइनिंग माजी में होती रही, पास्ट में होती रही। खड्ड, नालों और दरियाओं पर कब्जे से पानी का बहाव मुतासिर हुआ और इसका नतीजा हमने देखा। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में फ्लड ने तबाही मचाई। हालांकि हालिया दिनों में हुकूमत ने गैर कानूनी माइनिंग पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इकदाम के बाद काफी फर्क भी हमने देखा है, थोड़ा डर और खौफ भी है माफिया के अंदर। सिहाड़ खड्ड पुल, तरना नाले पर बना पुल, सांबा में देवी का पुल गैर कानूनी माइनिंग की नजर हो गए। माहिरीन ने पहले ही गैर कानूनी माइनिंग से पुलों को खतरे की वार्निंग जारी की थी। रोजाना सैकड़ों डंपर गैर कानूनी मिट्टी और बजरी पंजाब और हिमाचल स्मगल हो रहे थे, जिस पर कार्रवाई मौजूदा सरकार ने की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद दौरे करके डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को मुअत्तल करने तक की कार्रवाई हुई और अलग अलग मकामात पर इसका थोड़ा सामने फर्क भी देखा मौजूदा गवर्नमेंट में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पाबंदी के बावजूद माइनिंग कई इलाकों में पिछले सालों में जारी रही। इंतजामिया खामोश रही, अवाम नुकसान उठाती रही। राजगढ़, रामबन में बादल फटने से 5 लोगों की मौत, रियासी में एक ही खानदान के 7 लोगों की मौत। पदर के अंदर जो कुछ हुआ ये सारा बताता है, इसका नतीजा है। फिर भलेसा, मरगी, गुरेज, कुपवाड़ा और दीगर मकामात पर बादल फटने से नुकसान। बड़ा सवाल कि पीने के पानी की कमी और सैलाबी सूरत हाल खतरनाक है।
जिम्मेदार कौन है? फिर जमीन का कटाव, दरख्तों की बेदरी कटाई, पहाड़ों में ब्लास्टिंग, सड़कें, पुल, माइनिंग, सुरंगें और सरकारी पॉलिसी जिसको गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा है, इन सब को खतरनाक सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया गया। ये मोटे तौर पर कुछ चीजें जो आपके सामने हमने रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने में अलग अलग इलाकों के अंदर जो सूरत हाल बनी।